गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू द विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर रांची। आपके विश्वेश्वरी के प्रांगण में आपका स्वागत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के सैंपल पेपर जो आपके परीक्षा उपयोगी, बहुत ज़्यादा परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे टीजीटी, पुराने वाले दरोगा, 15 का सिलेबस, 16 का सिलेबस, जिसको एनालिसिस करके एक अंतिम आधार के रूप में कुछ पेपर्स को बनाया गया है विश्वेश्वरी स्टडी सेंटर के द्वारा, जो आपके सामने बहुत ज़्यादा उपयोगी एग्जाम पे हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम 28 तारीख और 4 तारीख को हैं। हम उम्मीद करते हैं आपकी अच्छी एग्ज़ाम जाएं, आप अच्छा स्कोर कर पाएं। उसी को आधार रखकर मैथ के 20 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न्स को, जो सेम टाइप, जो एग्जैक्ट रेप्लिका हो सकता है जो पुराने प्रीवियस ईयर का, उसको हम प्रस्तुत करने का प्रयास किए। एग्जाम के पैटर्न, क्वेश्चंस की किस प्रकार पूछ सकते हैं, हाँ थोड़ा सा लेवल अप डाउन सारे चीज़ को मेजर करके एक पेपर बनाया गया है, जिसमें आप अपने आप को खुद से बनाइएगा पॉज करके, और अपने स्कोर को भी लिखिएगा कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। एकदम पेपर आपको इजी टू मॉडरेट लेवल में मिलेगा, जो एग्जाम के पूछे जाने की प्रबल संभावना है। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन है जो बेहद इंपॉर्टेंट और इस टाइप को कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन क्या है? एक रूट बेसिक घातांक करनी चैप्टर से है, जो कि काफी जेएसएससी का पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। देखिए जैसे कह रहा है √5 + √5, √7 + √3। ये 3 स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को एक ढांचा पे उतार दिए हैं कि हाँ एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट बेंच अब के एग्जाम जो बिहार पूछा है, ऑब्वियस सा बात है बिहार के एग्जाम को देखेंगे, उसमें कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको एग्जाम्पल के थ्रू उतारा गया है, जिनको क्या किया गया, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया। एक सामान्य क्वेश्चन को स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिया गया। तो हमारे आज के क्वेश्चन है √5 + √5 ऐसे करके एक स्टेटमेंट है। आप सोचिए, देखिए इनके कुछ ट्रिक्स हैं जिन पे हम लोग डायरेक्ट चर्चा करेंगे कि √5 + √5 √7 + √3 से बड़ा है। इसका निर्धारण कैसे करेंगे, इस चीज को समझिए। आप नॉर्मली इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, a² + b² + 2ab बनेगा। इधर भी a² + b² + 2ab बनेगा। तो हमें उतना नहीं देखना है, a² + b² करेंगे तो 5 + 5 10, 7 + 3 10, दोनों तो बराबर होगा। फैक्टर रिलेटेड किस पे करेगा? 2√25, यहां आ जाएगा 2√25 और यहां आ जाएगा 2√21। यानी आपको देखने से ये फैक्टर पता चल रहा होगा कि 25 का रूट क्या होगा, बड़ा होगा 21, यानी दोनों के एडिशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन 6 7 13 8 5 13, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 2 गुना क्या हो जाएगा, 6 7 42, 2√42, इधर जाएगा 2√40, यानी बड़ा कौन होगा, 42 वाला। तीसरा 3 9 12 6 6 12, ये दोनों तो सम बराबर है, तो सिर्फ इसके समेशन को देखिए। 2 गुना 3 9 27, 2√27, 2√36, तो 27 बड़ा कि 36 बड़ा, तो 36 बड़ा। यानी क्या क्या सत्य हो सकता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य हो सकता है? तो ए नंबर सही है और 2 नंबर। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1 तथा 2। सही क्या हो जाएगा, केवल 1 तथा 2 सत्य हैं, क्योंकि तीसरा वाला में बड़ा कौन हो जा रहा है। ये क्वेश्चन है जो स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं, जो आपके पैटर्न नए में बन रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, इसको पढ़िए। ये एक क्वेश्चन है जो उठाया गया है प्रोबेबिलिटी से, ये या फिर ये है इसका, ठीक है, ये है HCF LCM का क्वेश्चन है। टॉपिक का नाम है HCF LCM। सारे एक एक टॉपिक से उठाए हैं, जिससे क्या हो आपका क्वेश्चन बन जाए। लॉस और मौसों से पूरा 400 और 500, पूरा 400 और 500 उन संख्याओं का योग के बीच, उन संख्याओं का योग क्या है जो 6 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। यानी 6 से भी डिवाइड कर लीजिए, 12 से भी डिवाइड कर लीजिए और 16 से भी डिवाइड कर लीजिए, शेषफल आपका कुछ भी नहीं बचना चाहिए। इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका एलसीएम आ जाएगा 48। लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों से कटी वो कितना है, 48। तो 48 से कटने वाला 400 के बाद का संख्या लीजिए। एक तो कटेगा 480 और 10 बार में कटेगा और 9 बार में गुना करिए, क्योंकि 8 बार में तो 9 बार में कर लीजिए। 48 गुना 9, 8 9 72, 2 हाथ में रहा 7, 4 में 36 और 7 43 हो जाएगा। 8 9 72 और 7 और 4 9 36 और 7 43, यानी 432। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 2 8 3 11 912, यानी 2 ही संख्या बनेंगे जो 400 से प्लस होंगी, क्योंकि अगर 48 को 8 से गुना कर दिए तो 8 8 64, हाथ में रहा 4, 6 4 8 32 और 6 38, यानी ये तो 8 वाले मल्टीपल होंगे नहीं, क्योंकि ये 400 से 500 के बीच में नहीं आएंगे। तो 400 से 500 के बीच में 2 ही संख्या आएंगे। 48 गुना कितना आपका 9 प्लस 48 गुना कितना 10, तो ये हो जाएगा 480 और 432, कम आ जाएगा 912।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि प्रबल संभावना है। ये है कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट 3 नंबर क्या कहता है, ये एक क्वेश्चन है जो कहां से उठाया गया है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से उठाया गया है, प्रायिकता चैप्टर से उठाया गया, क्योंकि क्वेश्चन आपका कोई भी वेरिएशन किया जा सकता है, तो क्वेश्चन को उसी के मद्देनजर रखते हुए एक क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी से उठाया गया है। ये चैप्टर का नाम है प्रायिकता। क्वेश्चन क्या है, इस पर ध्यान दीजिए। बोलता है थैले में 6 लाल गेंद और 4 पीली गेंद है, यानी एक दो बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसमें 6 येलो कलर के गेंद है और 4 रेड कलर के गेंद है। ठीक, 2 गेंदों के एक साथ यदक बोला जाता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, यानी किसी भी अपने मन से अपने इच्छा से निकाली जाती है। दोनों गेंद के समान रंग होने की क्या प्रायिकता है, यानी दोनों कलर क्या हो, सेम रंग हो, या तो रेड हो जाए या तो येलो हो जाए, इसकी क्या प्रायिकता है। हम इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका यह है कि हम पहले पूरे परिणाम को निकाल लेंगे कि हमारे पास गेंद कितने हैं, 10 में से हमको चुनना कितना है, 2, तो प्रायिकता होगा 10C2। इस C2 को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझिए। इसको 2 बार लिख लीजिए, 10 के पीछे क्या होता है 9, और ये 2 को भी 2 बार पीछे लिख लीजिए, 2 और 1। लिखने का तरीका 10C2 मतलब 10 के एक पीछे 9 और 2 के एक पीछे 1, 2 बार में पीछे लिख लिए। तो आ गया 2 से कट गया 5, 5 9 जाए, आंसर कितना आ गया 45, यानी टोटल पॉसिबल कितने हैं 45 इसके पॉसिबिलिटी हैं। टोटल कितने पॉसिबिलिटी है 45। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें लाल गेंद और पीली गेंद, तो देखिए लाल गेंद 6 है, 6 में से हम दोनों गेंद लाल का उठा सकते हैं, या तो हम 4 गेंद है, जो 4 गेंद लाल गेंद है, लाल गेंद में दोनों उठाते हैं। 6 पीला गेंद में से दोनों पीला उठ सकता है, 4 लाल गेंद में से दोनों लाल उठ सकता है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 6 गुना 5 बराबर 2 गुना 1, पीछे चले गए, प्लस 4 गुना 3 बराबर 2 गुना 1, तो 2 से कट जाएगा 3 यानी हो जाएगा 15, और 2 से कट जाएगा 4 यानी हो जाएगा 6, यानी टोटल कितने पॉसिबिलिटी है 21। कुल परिणाम में इसका प्रतिशत में बटे निकाल लीजिए, 21/45 कुल, यानी ये संभावित बटे कुल, संभावित बटे कुल। तो 3 से कटेगा 3 सत्ते 21 और 15, आपका आंसर हो जाएगा 7/15, हो जाएगा 7/15। ये प्रायिकता का अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है कि हाँ इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। कैसे निकाले, पहले कुल परिणाम निकाल लिए, उसके बाद क्या निकाल लिए, संभावित परिणाम निकाल लिए, संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम निकालिए, रेशियो कितना आ गया 7/15। नेक्स्ट, ये हो गया तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन। अब है चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, पूरा 4 पर पावर 61, 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63 और 4 पर पावर 64 इस संख्या से विभाजित है। तो देखिए 4 पर पावर 61 को कॉमन अगर ले लेते हैं तो 1 आएगा यहाँ, 4 पर पावर 62 को कॉमन ले लेते हैं तो 4 पर पावर क्या 4 आ जाएगा, 1 4, 61 तो 1 बचेगा 4, 4 पर पावर 63 तो कितना आ जाएगा 2। चलिए या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक और तरीका है। चलिए देखिए 4 पर पावर 61 कॉमन ले लिए तो यहाँ गया 1 प्लस एक 4 आएगा, क्योंकि 4 पर पावर 1 तब 61 और 1 62 जाएगा, फिर पाएगा 4 पर पावर 2 और फिर 4 पर पावर 3। तो 4 पर पावर 61 को लिख सकते हैं 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, यानी 4 पर पावर जो 61 होगा वो किससे डिवाइड होगा, जोड़ लीजिए 64 16 80 4 84 और 1 50, यानी ये जो नंबर होगा वो 85 से डिविजिबल होगा। 85 के 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 5 और दूसरा होता है 17। तो ये किस संख्या से विभाजित हो गया, 17 से विभाजित। नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, इसको देखिएगा, निकाल लिया और आगे बढ़े। 5 नंबर क्वेश्चन आसान है और ये आप बना सकते हैं। ये टॉपिक है एवरेज, एवरेज टॉपिक से ये क्वेश्चन पूछा गया है। 5 संख्याओं का औसत यानी माध्य कितना है, 18 है। तो बोल रहा है यदि उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। तो 5 संख्या का माध्य क्या है 18, तो टोटल नंबर का सम क्या हो जाएगा 18 गुना 5 90। एक संख्या निकाल दिया जाता है तो औसत हो जाता है 16, तो सब बचा 5 में 1 निकाल दिए तो 4, तो 64। तो बोला कौन सा संख्या निकाला गया, 10 में 4 गया 6 और यहाँ पे 8 में 6 गया 2, यानी उस संख्या को जो निकाला गया वो कितना है 26। बेहद आसान क्वेश्चन। 5 संख्या था 90 औसत, एक संख्या निकाल दिया तो औसत हो गया 16, तो 64। 90 था 64 हो गया, तो कितना साल का उम्र का छोड़ के गया, तो 26। नेक्स्ट 6 नंबर, 70 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा।
70 से 90 के बीच में सभी अभाज्य संख्या का औसत क्या होगा। अब देखिए 70 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या होते कौन कौन है। एक तो आ जाएगा 71, फिर आ जाएगा 73, 71 भी नहीं कटेगा, 73 भी नहीं कटेगा, फिर आ जाएगा 79, फिर आ जाएगा 83, 71, 73, 79, 83 और एक आ जाएगा 89। ये 5 आपके 70 से 90 के बीच के अभाज्य संख्या हैं। अब इनका औसत पूछा है, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़िएगा तो आएगा 395 बटे कितनी संख्याएं हैं 5, काट लीजिए, 5 35, हाथ में रहा 4, 5 नमा 45, यानी आंसर हो जाएगा 79। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो एक और खुद स्वयं से विभाजित हो, बाकी किसी से विभाजित नहीं हो, इसे कहते हैं प्राइम नंबर, जिसको क्या कहते हैं अभाज्य। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट है और बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि A रेशियो B रेशियो C दे दिया है, पूछा AB प्लस BC प्लस CA। देखिए A रेशियो B कितना दिया हुआ है 3:4 और B रेशियो C कितना दे दिया है 2:3। ये हम लिख सकते हैं B रेशियो C 2:3। अब दोनों बराबर हो गया तो इसको एक ऐसा करिए, या तो इसको 4 बना लीजिए तो ये भी 6 बन जाएगा, या तो दूसरा तरीका गुना कर लीजिए क्रॉस, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ये हमारे आगे, ये अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक 12। ये कट गया, 3:4:6 हमारा आंसर आ गया। पूछा है A प्लस B तो 3 + 4 7, B प्लस C 10, C प्लस 1 9, आंसर हो जाएगा 7:10:9। ये आपका बेहद आसान क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आप क्या किए होंगे, प्रैक्टिस भी एग्जाम में भरपूर किए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, ये भी क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिया गया है, जो आपकी पूछने की एक प्रक्रिया के रूप में है। बस आपके एग्जामिनर इसको चेक कर सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट जो क्वेश्चन होता है वो क्या करता है, एग्जामिनर ये मानता है कि आपको एकदम एग्जैक्ट नॉलेज हो, तब ये अटेम्प्ट भी करते हैं और उसमें क्या करते हैं, बनाने का प्रयास भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन है, 2 लड़कियों का वर्तमान आयु है 3:4 और ये बाद में कितना हो जा रहा है 7:9, कितना साल के बाद 2 ईयर के बाद, ठीक 2 ईयर के बाद। अब देखिए इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहले तो ये चीज है, इसको निकाल लीजिए, या तो ऐसे क्रॉस मेथड निकालिए, या तो मान लीजिए 3x है उम्र 4x, 2 साल के बाद कितना हो जा रहा है, रेशियो हो जा रहा है 7:9, तो गुना कर लीजिए 3 × 27x, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा +18, बराबर जाएगा 7 चौके 28x + 14, 28x में 7x, 18 में 14 गया 4, यानी 4। तो इसकी वर्तमान आयु आ जाएगी 12, 3 चौके 12 और 16, यानी इसका अभी का एज क्या है, वर्तमान एज क्या है 12:16, ठीक। पूरा 10 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 6:7 होगा। 12 और 16 है, 10 साल जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 22:26। कभी भी 6:7 हो सकता है, नहीं, 11:13 होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा, 12 वर्ष के बाद उनका 6:7 है, हम लिख लिए 12 और 16 वर्तमान है, 12 साल जोड़ दीजिए, 24 और 16 और 12 28, 4 से काटे 6 और, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। यानी कथन 2 क्या है, सत्य है, और कथन 1 क्या है, गलत है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, वापस से देखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए और बी के वजन का योग कितना है, 80 किलो है। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है, तो दोनों के वजन का अंतर ज्ञात कीजिए। पूरा ए के वजन का 50%, तो लिख सकते हैं ए के वजन का कितना 50%, पूरा बी के वजन का 5/6 गुना है। यहां से ए बी का रेशियो निकलेगा, देखिए 50 दूना 100, 2 तिया 6, यानी 3a बराबर क्या हो गया 5b। a बटा b बराबर क्या हो गया 5/3, यानी 5 और 3 के अनुपात में है। इनका सम दे दिया है 80, यानी 5 + 3 8x का वैल्यू कितना है 80। पूछा है अंतर बताइए, तो 5 में 3 गया 2x का वैल्यू पूछा है, 8 का वैल्यू 80 तो 2 का वैल्यू 20। यहां से आराम से आंसर आ गया 1, क्योंकि x का वैल्यू यहां 10 हो गया तो 2x का वैल्यू कितना हो गया 20। बेहद आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट देख सकते हैं, 5 3 8 80, तो 5 - 3 2 बराबर क्या हो जाएगा 20। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूरा गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से लगातार बढ़ रही है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 2 वर्ष पूर्व कितनी थी।
तो मान लीजिए पूर्व 2 वर्ष पूर्व x थी, पहला साल 10% बढ़ा 110/100, फिर दूसरा साल 10% बढ़ा 110/100, अभी वर्तमान जनसंख्या आ गया 54,450। अब देखिए 1 0 1 0 2 0 100 खत्म, 11 से काटिए, 11 चौके 44, हाथ में रहा कितना 10, 104, 11 नमा 99, हाथ में रहा 5, 11 पचे 55, फिर 11 से काटिए, 11 चौके 44, हाथ में रहा 5, 11 पचे 55, 450 गुना 100, आंसर कितना हो गया 45। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जेएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से है। ये वाला क्वेश्चन परसेंटेज में पूछता है कि ये हुआ सक्सेसिव चेंज या क्या हुआ। डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, 2% यानी 21% इंक्रीज किया है, 89 का वैल्यू एज्यूम करके भी बना सकते हैं। ये आसान तरीका है, तो इसी को करिए। नेक्स्ट, बोला किसी वस्तु को 625 रुपया बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 545 रुपया बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए और सीपी पूछे इतना रुपया बेचने पर लाभ, इतना रुपया बेचने पर हानि होता है, तो हम लोग पढ़े हैं कि दोनों को क्या करते हैं, जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, तो क्रय मूल्य निकल जाता है। तो जोड़ लीजिए 625 और 545, 5 5 10, 2 4 6 1 7, 6 5 11 1 12 बटे 2, 2 4 6 1 7, तो 6 5 11, 2 से काटे 2 पंचे 10, 585। इसका सीपी जो हम निकाले वो कितना है 585। 625 में बेचिएगा तो कितना फायदा होगा 40, 545 में बेचिएगा तो कितना नुकसान होगा 40। तो ये निकालने का ट्रिक है कि दोनों को जोड़ लीजिए और बट्टे कितना कर दीजिए 2, इससे क्या होगा आपका सीपी फाइंड हो जाएगा। अब पूछ रहा है, बोल रहा है लागत मूल्य पर 65 रुपया कमाना है तो कितना में बेचना होगा, तो 65 रुपया कमाना भी है, 5 5 10 8 6 14 और 1 15, 5 1 6, यानी कितना रुपये में बेचना होगा 650। आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि इसको बनाने में आपको मजा भी आएगा और लॉजिक भी है। तो एक टेप रिकॉर्डर की लागत 1500 रुपया है, एक टेप रिकॉर्डर का जो सीपी है वो कितना है 1500। बोल रहा है उसका निर्माता उसे अंकित मूल्य पर 20% ज्यादा निश्चित करता है, यानी 1500 का 20% कितना हो जाएगा 300, 15 दूना 30 यानी 300, यानी वो कितना निर्धारित करता है 1800, और उस पर इतनी छूट देता है कि उसे 8% लाभ मिले। मात्र सीपी का वो कितना परसेंट गेन करना चाहता है 8%, यानी 15 8 120, 120 रुपया कमाना चाहता है, यानी 1620 रुपया कमाना चाहता है। यानी ये चाहता है कि बस मुझे 1620 रुपया मिल जाए, 1800 रुपये में बेचे। तो बोल रहा है कि कितना कम में बेचना होगा, 1820 से 1620 कितना का अंतर 180, सीपी 1800 गुना कितना आ जाएगा 100, ये कितना परसेंट आ जाएगा, ये देखिए ये हो गया 180 रुपया बटे सीपी कितना मेरा 1500 है। देखिए इसको कह रहा है कि एक वस्तु 1500 में है, मार्क प्राइस कितना कर दे रहा है 1800, एमपी कर रहा है, मार्क प्राइस इतना, वो बेचना कितना में चाहता है 1620, तो कितना कमाना चाहेगा, तो ऑब्वियस सा बात है कि कितना में बेचना चाहेगा, इसको कितना डिस्काउंट देना होगा, बोलता है कि ज्यादा निश्चित कर लेता है, इस पर कितनी छूट दे कि इसे 8% का लाभ मिले, यानी 120 रुपया कमाए, यानी बेचे कितना 1680 में, 1680 रुपया में इसका एसपी होगा, बेचेगा तभी ये कमाएगा। 1500 में खरीदा 1680 में बेचा, यानी 180 रुपया कमाना है, कितना में 1500 में गुना 100, 2020 खत्म, 15 से 12, आंसर हो जाएगा 12%। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक से भरा हुआ कि वो 1500 में खरीदा, 1800 मार्क प्राइस किया, अंकित किया, बोल रहा है कि इसमें सिर्फ 8% कमाना है, यानी 120 रुपया कमाना है, तो बेचना कितना में है 1620। तो अगर मान लीजिए 1500 में 120 रुपया इसको कमाना है, 1620 में बेचना है, तो वो बेचेगा कितना, इस चीज को यहां देखिए, 1500 खरीदा 1800 में बेचा, केवल इसको कितना परसेंट का लाभ मिलना चाहिए 8%, यानी ये 15 8 120 यानी 1620, 1620 में आपको क्या करना है बेचना है, 1800 में आप मार्क प्राइस किए तो 180 का छूट दिए, कितना में 1500 में, तो कितना परसेंट 180 1500 का, तो 12%। देख लीजिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक से भरा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है 12,500 रुपया पर 8% की दर से वार्षिक और छमाही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो आपको पता होगा एक साल का अगर सीआई निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 8%, जब रेट को कैसे कंपाउंड किया जा रहा है वार्षिक, लेकिन बोल रहा है इसको 6 माही करना, यानी 6 महीना में 2 बार कमाना, 6 महीना में कितना बार कमाना 2 बार कमाना। एक चीज है कि 8% है 12 महीना के लिए, तो 6 महीना के लिए कितना होगा 4% और 4%। आपको पता है जब सीआई हम कैलकुलेट करते हैं
जब हम CI कैलकुलेट करते हैं तब क्या करते हैं, A प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, यानी पहला 4 कमाया उस पर भी फिर बाद में वो इंटरेस्ट कमाएगा। तो अगर मान लीजिए 4 गुना 4/100, यानी अगर ये 6 माही करेगा तो इसको रेट कितना मिलेगा, 8.16, लेकिन वार्षिक करेगा तो इसको कितना मिलेगा, 8%। अंतर कितना आ गया, 0.16%। और यही क्वेश्चन पूछा है कि 12,500 का वार्षिक और अर्धवार्षिक में क्या अंतर आएगा। तो 12,500 का निकाल लीजिए, 0.16%, परसेंट आएगा तो नीचे 0.100, यहाँ भी 100, 2 0 2 0 खत्म, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 चौके 20, आ गया 20 रुपये। देखिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, और यहाँ पे हमारा आ गया 25 चौके 100, 5 चौके 20, ठीक, 25 चौके 4 से 4 कटिए, आंसर आ गया 20 रुपये। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो 25 गुना 16, एक बार इसको वापस से देखिए तो 0.16, 125 तो आ गया 25 चौके 25 पंचे 125, 0 0 खत्म, 25 चौके 100, 4 से 4 बार में, तो यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 20। एक बार इसको वापस से कैलकुलेट कर, एक तो रेट आ जाएगा 8% एनुअली और दूसरा आ जाएगा 8.16%, अंतर आ जाएगा 0.16%, ठीक। तो एक 12,500 का हमको निकालना है, अंतर 0.16%, ये 10 उड़ेगा 100 और यहाँ आ जाएगा ये 0 खत्म। 25 से अगर इसको करेंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से 16, 125 को अगर 1.5 से गुना करते हैं तो कितना जाएगा, 125, 12,500 और 150, यानी 4,000 आ जाएगा, यानी 40 रुपये का अंतर आ जाएगा। इसको गुना करिए, कहीं काट गलत करें, 4 से 4, 4 से 25, 30 पंचे 125, 5 चौके 20, आंसर तो 20 ही रुपये आ रहा है। देख लीजिएगा इसको, हाफ क्वार्टरली 4.4, 4 4 16, ठीक है, देख लीजिएगा इसको, होगा तो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए 5, बी 10। ए से प्रारंभ करके बी करके काम कर रहा है, यानी इसका एलसीएम ले लिए मान लीजिए हम लोग 20, तो ए का एफिशिएंसी हो गया 4 और बी का एफिशिएंसी हो गया 2, ठीक। अब पहले ए काम किया तो पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन बी काम किया, तो पहला दिन ए 4 किया, बी 2 किया, यानी 2 दिन में कार्य कितना हो गया, 6। हमको टोटल काम करना है 20, तो 6 तिया 18, यानी आप कह सकते हैं कि 6 दिन में जो हमारा कार्य होगा 18, 6 दिन तो होगा ही 18, बचा 2 कार्य, कौन करेगा, ए बी खत्म हो गया तो ए करेगा, तो 2/4, यानी 6 4 कार्य बच गया और कौन करेगा, 1। तो यहाँ आ जाएगा कितना, देखिए हमारा कितना कार्य बच गया, 1/2, 6 2/4, क्योंकि 18 कार्य 6 दिन में कंप्लीट हो गया, बच गया 2 कार्य, कौन करेगा, ए। काटेंगे 1/, आंसर आ जाएगा 6 1/2। क्या क्वेश्चन है देखिएगा आराम से। 15 देखिए, बोला 2 पुरुष 1 महिला एक कार्य को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष यानी 2 मैन प्लस 1 वोमेन किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 14, जबकि 4 वोमेन प्लस 2 मैन इस कार्य को कितना कर रहे हैं, 8 दिन। तो आपको पता है कि मैन वोमेन का रेशियो निकालना होगा, तो 14 दूना 28 मैन में 32 मैन घट गया, तो कितना आ गया, 4 16 मैन। देखिए 8 दूना 16 मैन और 14 दूना 28 मैन, लिख ही देते हैं। 14 दूना 28 मैन प्लस यहाँ क्या जाएगा 14 ओमेन बराबर हो जाएगा 32 ओमेन प्लस 16 मैन। तो 28 मैन में 16 मैन जाएगा तो कितना जाएगा 12 मैन, 32 में 14 जाएगा तो 18 ओमेन। तो 6 दूना 12 और 6 तिया 18, मैन बटे ओमेन का रेशियो अगर निकालिएगा तो 3/2। बस कहानी खत्म। यदि एक पुरुष को 180 मिलते हैं, यानी पुरुष को 180 मिल रहा है, तो बोल रहा है कि बताइए तो प्रतिदिन मिलते हैं तो एक महिला को कितने मिलेंगे। 3 का वैल्यू 180, यानी एक को मिल रहा है 60 तो 2 को मिलेगा 100। 3 को 180 मिल रहा है, यदि एक पुरुष को 180 रुपया मिल रहा है तो बताइए कि 2 को कितना मिलेगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं, 3 का वैल्यू 180, एक का वैल्यू 60 तो 2 का वैल्यू 120। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन के विपरीत दिशा, तो आपको पता होगा विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो डिस्टेंस तो वही आ जाएगा 110 मीटर और बोल रहा है 60 + 6 सम हो जाएगा 66। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लीजिए, 5/18, 6 से हो गया 11, 6 तिया 18, आ जाएगा 110/55 × 3, 2 6 सेकंड
ये तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट, P प्लस Q कितना है 7, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कितना है 25। तो कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लीजिए, ये एज्यूम पे बन जाएगा 3 और 4 जो पहले मेरे दिमाग पे आता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना जाएगा 25। तो पी क्यू कितना जाएगा 12, 3 गुना 4। नेक्स्ट, हो रहा है 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर। आगे कुछ नहीं करना है, जब थीटा इंडिपेंडेंट हो, जब एंगल कहीं नहीं दिया हो, कहीं पे डिटेल नहीं दिया हो, कुछ भी कोई भी एंगल आप पुट कर सकते हैं। 10 में ज़्यादातर आसान होता है 45 पुट करना, इसलिए 45 को पुट करते हैं। 10 45 1 का स्क्वायर 1, कॉट 45 1 का स्क्वायर 1, सेक 45 10 45 1 प्लस 1 माइनस सेक 45 1/√2 कॉस 45 उसका उल्टा √2 का स्क्वायर 2 गुना कॉस 45, तो 2 माइनस 4 आंसर -2। थीटा को 45 हम क्या किए पुट कर दिए जब इक्वेशन में कुछ नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है जो आपको बहुत अच्छा है और परेशान करेगा, यानी अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको बोल रहा है कि ये चीज दिया हुआ है, दो साइड दे दिया है, ए बी कितना दे दिया 12 और एसी कितना दे दिया है 10। ए बी 12 और एसी कितना दे दिया है 10। आपसे बीसी पूछा है, एक एंगल दे दिया। इस जगह पे हम लोग लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला। क्या लगाते हैं कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है समझिए कि जिस भुजा को दिया है उस भुजा को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों भुजा को स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab यही लगाया जाता है। तो यहां लगाएंगे cos 60, यानी cos a का वैल्यू बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर जो भी दिया है 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 64 माइनस बी सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जिस भुजा को निकालना है बते 2ab 2 गुना 12 गुना 10 ये होता है इसका। cos 60 का वैल्यू हाफ 144 प्लस 100 माइनस बी सी स्क्वायर बराबर जाएगा 12 दूना 24 240, यहाँ 120 कट जाएगा। अब बी सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 244 में 120 124, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 124। अब आपको पता होगा बी सी बराबर लमसम कितना आएगा 11 का स्क्वायर 121, 11 से थोड़ा ज्यादा तो चला जाएगा 11.13 सेंटीमीटर। ये कोसाइन फॉर्मूला से बनता है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट, यदि किसी पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो यह 12 चक्कर में कितनी दूर जाएगा। देखिए यदि किसी पहिए का व्यास अगर डायमीटर दिया है 42 तो रेडियस कितना हो जाएगा आधा d/2 यानी 21। चक्कर जब हम लोग निकालते हैं तो इसकी परिधि को करते हैं, क्योंकि एक पूरा चक्कर क्या होता है परिधि के बराबर होता है। तो परिधि कितना होता है 2πr 2 गुना 22/7 गुना रेडियस 21, 44 दिया 132 की परिधि कितनी आ गई 132। कितना चक्कर लगाना है 132 सेंटीमीटर इसकी परिधि आ गई। कितना चक्कर लगाना है 12 चक्कर। अगर सेंटीमीटर या मीटर में बदलना है तो 100। अब देखिए काट लीजिए इसको, जैसे आपको काटना है 2 छक 12 और 2 से 50। अब और कोई चीज से कटेगा तो देखिए 132 गुना 6 अगर इसको और काट ले तो मान लीजिए अगर काटे तो 2 से 66 2 से 25 तो 6 छके 36 6 छक 36 396/25। अगर इसको गुना करेंगे तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कर ही लेते हैं डिवाइड कर लीजिए तो आ जाएगा आपका कितना 15। 25 से कितना आ जाएगा 25 से कम 25, हाथ में रहा कितना आपका 14, फिर आ जाएगा 25 5 145 15 पॉइंट कुछ आएगा तो आंसर आ जाएगा 15.84। ठीक 15.84। चलिए ये हमारे सैंपल पेपर हैं जो मुख्यतः इसी आधारित पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ देख लीजिए अगर होगा तो इशू, लेकिन अगर आप इस प्रकार के एग्जाम्स पैटर्न्स को प्रैक्टिस करिएगा जो एसएससी पूर्व में पूछ चुका है, जिसमें प्रोबेबिलिटी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ये जो दिशा दूरी से एक क्वेश्चन था जो आपके क्या कह सकते हैं समय कार्य और समय दूरी वाला जो क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन है बोट स्ट्रीम से देख लीजिएगा। बाकी आपके प्रॉफिट लॉस, बाकी आपके नंबर सीरीज, बाकी एचसीएफ एलसीएम जितने भी क्वेश्चन है उनको मिला के एक पैटर्न बनाया गया है जिसके तहत हम आपको ये सैंपल पेपर करा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अदर जितने भी दोस्तों हैं उन तक पहुँचाइए। चलिए तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ द लक आपके आगामी एग्जामों के लिए। अगर हमसे हो पाता है तो संभवतः हम प्रयास करेंगे कि और भी इस प्रकार के सैंपल पेपर सैंपल मॉक आपको रिप्रेजेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बच्चों।